काशान एक गांव में रहता था। अकेला। वालिद और वालदा इस दुनिया से जा चुके थे। वो इकलौता था, ना कोई बहन ना भाई, एक घर और वालिद की कुछ जमीन। साथ वाले गांव के जिम्मेदार की नजर उसकी जमीनों पर थी। जो चाहता था कि उसे जमीन बेच दे ताकि उस गांव में भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन सके, लेकिन काशान हमेशा उसके आगे इनकार कर देता था। कई दफा उसने हुंडे भेजकर काशान को डराने धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन काशान न डरने वाला था न दबने वाला। वो तो था दबांग जवाब देने वाला। इसीलिए जो भी हुंडे आते उनकी खूब धुलाई करके ही भेजता था। जिस गांव में काशान था वहां रहती थी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था शाहाना। शाहाना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। उसकी भी माँ नहीं थी और वो अपने बाप के साथ गांव में रहती थी। काशान ने
एक रोज शहाना को देखा और फिर देखता ही रह गया। उसके दिल की घंटियां बज उठी और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने मोहब्बत की तारीख का धारा ही बदल दिया था। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, शीरी फरहाद और सहती मुराद की दास्तानें भी भूल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है उनकी कहानी में जो सब भुला देगा। तो चलें आपको लिए चलते हैं काशान और शहाना की कहानी की जानिब, जो सिर्फ एक कहानी नहीं एक दास्तान है। शहाना गांव की नदी के नजदीक कैनवस पर पेंटिंग बनाने में मसरूफ थी। उस नदी के बारे में मशहूर था कि जो कोई भी उस नदी में नहाने गया या गलती से गिर गया कभी वापस नहीं आया। उसे खूनी नदी भी कहते थे। लेकिन वहाँ के मनाजिर को आज शहाना कैनवस पर उतारना चाहती थी। काशान का वहां से गुजर हुआ। उसका एक दोस्त भी उसके साथ था। काशान की नजर शहाना पर पड़ी और उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि आज मौका अच्छा है, अपने दिल की बात कर डालो। उसकी बात सुनकर काशान तैयार हो गया और जा पहुंचा शहाना के पास। जी फरमाएं। शहाना ने उसे अपने पास खड़े देखा तो हैरत से पूछा। वो मैं काशान गड़बड़ा गया और उसे गड़बड़ाता देखकर शहाना हैरान हुई और दोबारा पूछा, जनाब फरमाएं वरना रास्ता नापें अपना, क्योंकि मेरे काम में आप मुखल हो रहे हैं। जिस पर काशान ने हिम्मत बांधी और बोला, बहुत अरसे से गांव में आपको आते जाते देखा है। मुझे कोई आवारा या ऐसा वैसा मत समझिएगा। मैं चाहता हूं आपके घर रिश्ता भेजूं जिसके लिए आपकी रजामंदी दरकार है। शादी करना चाहता हूं आपसे। सुनकर शहाना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन थी वो होशियार। उसने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो और क्या मैं तुम्हें आजमाऊं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। काशान ने फौरन खुशदिली से हामी भर ली। ठीक है, शहाना ने कहा। उसके पास एक चेन थी। उसने वो चेन ली और नदी में फेंक दी और बोली, अगर वाकई तुम मेरे साथ शादी करने में संजीदा हो और मेरे लिए सब कुछ करने का इरादा रखते हो तो फिर नदी से वो चेन निकाल लाओ, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। अब ये वही नदी थी जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी जाता है वापस नहीं आता। काशान वहां चुप खड़ा रह गया। शहाना ने बड़े गुस्से से कहा, बड़े दावेदार बनते थे, रिश्ता लाना चाहता हूँ, ये थी तुम्हारी औकात। दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत भी मत करना। ये कहकर वो वहां से चली गई। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा। आप सोच रही होंगे कि शायद काशान डर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दलेरों का दलेर था, निडर, बहादुर, बेखौफ। आप कहेंगे इतना ही बहादुर था तो नदी में कूदा क्यों नहीं? अरे भाई, वो कूदा, बिल्कुल कूदा। शहाना के जाते ही कूद गया और ना सिर्फ कूदा बल्कि चैन भी निकाल लाया। अब आप कहेंगे कि वो शहाना के सामने क्यों नहीं कूदा? क्यों उससे इतनी बातें सुनकर भी चुप खड़ा रहा? ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है और यही सवाल उसके दोस्त ने भी पूछा कि भाई ये क्या हरकत है? जिस पर काशान ने कहा, देखो दोस्त, इस नदी के बारे में मशहूर है कि जो गया वो वापस नहीं आया। कभी अगर मैं इसके सामने कूद जाता और वाकई वापस ना आता तो वो सारी जिंदगी खुद को कोसती रहती कि वो एक बंदे की मौत की जिम्मेदार है और मैं नहीं चाहता था कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो इस दुख में जिंदगी गुजारे, इसलिए मैं उसके जाने के बाद कूदता। अब जब मैं ये चेन लेकर आया हूँ तो उसको कल जाकर दे दूंगा, वो समझ जाएगी कि ये उसकी चेन है। और फिर काशान ने ऐसा ही किया। अगले रोज मौका पाकर वो पहुंच गया शहाना के सामने ताकि उसे चेन दे सके, लेकिन शहाना तो उसे देखते ही आग बगोला हो गई और ना सिर्फ उस पर शदीद गुस्सा किया
कि इतना ही मोहब्बत करने वाला था तो चेन लेकर आता, बल्कि ये भी कहा कि उसकी मंगनी हो चुकी है और वो उसी से शादी करेगी जिसके साथ उसके घर वालों ने मंगनी की है, लिहाजा उसके रास्ते में दोबारा ना आए। ये सुनकर काशान का दिल टूट गया और उसने चेन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया और वहां से वापस चला गया। उन्हीं दिनों फ्रांस में पेंटिंग्स एग्जीबिशन स्टार्ट थी। हर मुसव्विर का ख्वाब था कि उसकी पेंटिंग वहां जाए और दुनिया उसे देखे। शाहाना को भी मालूम हुआ और उसके बारे में वो सीधी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक मेंबर के ऑफिस जहां पहुंची और उससे कहा कि उसकी पेंटिंग्स भी उस नुमाइश के लिए भेजी जाए, जिस पर वो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर जिसका नाम नासिर खान था हंसा और कहा कि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा है यहाँ से पेंटिंग्स का वहां पर जाना, फिर उनकी तशहीर और हाल जिसमें वो लगेगी उनका भी किराया होता है। ये सुनकर शाहाना वापस आ गई क्योंकि इतने पैसे उसके पास नहीं थे। जिस वक्त वो नासिर खान के ऑफिस से निकल रही थी उसी वक्त उस बिल्डिंग में काशान भी किसी काम से मौजूद था। उसने उसे नासिर खान के पास से निकलते देख लिया था। वो सीधा नासिर खान के पास पहुंचा और पूछा कि वो किस काम से वहां आई थी, जिस पर नासिर खान ने उसे बता दिया कि वो तस्वीरी नुमाइश में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा है, जिस पर काशान ने नासिर खान से कहा कि वो उसे पैसे देगा। लेकिन पैसे तो काशान के पास भी नहीं थे, लेकिन वो इरादा कर चुका था कि शाहाना के दिल की ख्वाहिश पूरी करेगा। वो सीधा उसी जमींदार के पास जा पहुंचा जो उसकी जमीन खरीदना चाहता था और गुंडे तक भेज चुका था। जमींदार तो खुश हो गया, उसने फौरन काशान से जमीन खरीद ली। काशान पैसे लेकर सीधा नासिर खान के पास पहुंचा और उसे पैसे दिए और कहा कि इस बात का शाहाना को पता ना चले कि ये पैसे किसने दिए हैं। नासिर खान ने शाहाना से राब्ता किया और उसे बताया कि एक स्पॉन्सर मिल गया है, अब उसकी तस्वीर फ्रांस जा सकेंगी। बस शाहाना की तो जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया। वो बहुत खुश थी और फिर नुमाइश हुई। शाहाना की तस्वीर को बहुत पजीराई मिली। वो बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशियां कुछ अरसा तो चली, लेकिन फिर एक वाक़ये ने शाहाना को उदास कर दिया। उसका वालिद अचानक बीमार हो गया और पता चला कि उसके दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि बचने की एक ही सूरत है कि किसी का गुर्दा मिल जाए। शाहाना ने अपने मंगेतर से राब्ता किया और भी हर जगह बात की, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर गांव में रहने की वजह से ये बात उड़ती हुई काशान तक भी पहुंच गई और वो सीधा डॉक्टर के पास जा पहुंचा और उसे अपना टेस्ट करने का कहा और हैरत अंगेज तौर पर उस टेस्ट में उसका गुर्दा शाहाना के वालिद के गुर्दे के साथ मैच कर गया और यूं उसने अपना गुर्दा शाहाना के वालिद को दे दिया। लेकिन उसने डॉक्टर को यह भी बोला कि इस बात का इल्म किसी भी सूरत शाहाना को ना हो। शाहाना के वालिद को नया गुर्दा मिला और वो ठीक होकर घर वापस आ गए। जिंदगी एक बार फिर अपनी डगर पर चल पड़ी, लेकिन शाहाना का वालिद इस बीमार होने के बाद डर गया था। सोच रहा था कि अपनी जिंदगी में शाहाना को रुखसत कर दे। उसने शाहाना के मंगेतर के बाप को पैगाम भेजा कि आओ दिन पक्के कर जाओ। यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। शाहाना के मंगेतर का बाप वही जिम्मेदार था जिसने काशान से जमीन खरीदी थी, यानी काशान ने उन्हें ही जमीन बेचकर शाहाना की पेंटिंग्स फ्रांस भेजी थी। शाहाना के दिन तय हुए। शाहाना ने शादी के कार्ड नासिर खान और डॉक्टर अजहर जिसने उसके वालिद का इलाज किया था दोनों को भेजा। शादी का दिन आ गया।
लिखीड़ी लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जमींदार के काम तो ऐसे ही थे, जमीनों पर कब्जे और लड़ाई झगड़े। इसलिए उसके एक दुश्मन को मालूम हुआ कि उसके बेटे की शादी हो रही है, तो उसने प्लान बनाया कि शादी वाले रोज के बेटे पर हमला किया जाए। उसी के साथ काशान का एक दोस्त भी काम करता था। उसे इस बात का इल्म हुआ और उसने फौरन फोन करके काशान को सारी बात बता दी। इधर जमींदार का बेटा शादी के लिए तैयार होने लगा। गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रे। वापसी पर जब वो वहां से निकला तो गांव के करीब उसे दुश्मन के लोगों ने घेर लिया। जित्ता कुकड़ बने उधर बारात के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काश नी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते बारात के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी और डॉक्टर अजहर और नासिर खान भी वहां पहुंच गए थे। दोनों सोच रहे थे कि शाहाना का दुल्हा वही होगा जिसने उसकी पेंटिंग्स और उसके वालिद को गुर्दा दिया था। वो जब शाहाना से मिले और उसे मुबारकबाद दी तो उनकी नजर शाहाना की मंगनी की एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें जिम्मेदार के बेटे के साथ थी। ये देखकर वो चौंक उठे क्योंकि वो तो कोई और था। उन्होंने शाहाना से पूछा कि क्या वो काशान से शादी नहीं कर रही, जिस पर शाहाना को गुस्सा आ गया और काशान के बारे में बुरा भला कहने लगी। इधर जमींदार के बेटे को दुश्मन घेर चुका था और उसे मारने वाले थे, लेकिन वहां काशान भी पहुंच चुका था। वो एक गुर्दा देने के बाद अब अपने जिस्म में ज्यादा ताकत महसूस नहीं करता था, काफी कमजोर था, लेकिन वो इरादा कर चुका था कि वो जिम्मेदार के बेटे को बचाएगा। शाहाना की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी उसकी शादी में वो कोई रुकावट नहीं आने देगा। फिर जब दुश्मन ने हमला किया तो वो बीच में आ गया और उसने लड़ते हुए जमींदार के बेटे को वहां से निकाल दिया, लेकिन अब वो खुद दुश्मन के घेरे में था। इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया। यहाँ जब शाहाना ने काशान के बारे में बुरा भला कहा तो डॉक्टर अजहर और नासिर ने उसे बताया कि तुम्हारी फ्रांस की नुमाइश कराने वाला वही था और तुम्हारे बाप को गुर्दा देने वाला भी वही था। उनकी बातें सुनकर शाहाना हैरान रह गई। इतनी देर में बाहर शोर हुआ। लोगों ने बताया कि जमींदार के बेटे को दुश्मनों ने घेर लिया है। ये सुनकर वो सब गांव से बाहर की जानिब भागे। हमें पागल दीवाना कहता है, जमींदार के बेटे ने उन्हें बताया कि वो खैरियत से है और बताया कि वहाँ एक और शख्स किसी फरिश्ते की तरह आया और उसने उसे उनके घेरे से निकाला। और जब उसने उसका हुलिया बताया तो वो सब समझ गए कि वो तो काशान ही था। शाहाना, डॉक्टर अजहर और नासिर खान उस जानिब भागे। जब वो वहाँ पहुंचे तो काशान लड़ते लड़ते बहुत जख्मी हो चुका था। नासिर खान ने वहाँ जाकर फायर किया तो सब भाग गए। वो सीधे काशान के पास पहुंचे। काशान आखिरी सांसें ले रहा था, वो बहुत जख्मी था। शाहाना को देखकर काशान ने उसे कुछ कहना चाहा, जिस पर शाहाना आगे बढ़ी तो काशान ने अपनी बंद मुट्ठी उसके सामने की और बस इतना बोला, आपकी अमानत। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी मुट्ठी में वही चैन थी जो शाहाना ने नदी में फेंकी थी। कसवानी खोनिया लागे निभानिया, हाय कसवानी खोनिया लागे निभानिया, हसना तो मंगी होइया, रंग तेरे रंगी होइया, जा माई
कुछ बोल माया मैं जा बोल माया कुछ बोल माया